मैकविटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमय। मिस्ट्री का मतलब रहस्यमय, है ना। मैकविटी द मिस्ट्री कैट मतलब एक रहस्यमय बिल्ली, एक रहस्यमय बिल्ली। किसके द्वारा लिखा हुआ है? टी.एस. इलीट के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा लिखा हुआ है? टी.एस. इलीट के द्वारा लिखा हुआ है। और इनका फुल फॉर्म क्या है? इनका फुल फॉर्म है थॉमस एस्टियंस इलीट। टीएस का फुल फॉर्म देख लो, है ना। मे बी आस्क इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, देन यू हैव टू फॉलो, देन यू हैव टू रिमेंबर। ओके, टीएस इलीट दैट मींस थॉमस एस्टियंस इलीट। इनका जन्म होता है 1888 में और डेथ होती है 1965 यानी 1965 में। वॉज बॉर्न इन एसटी यानी संत लुइस, मिसोरी, यूएसए। यूएसए में भी मिसोरी एक जगह है जहां पे इनका जन्म होता है, ठीक है ना। बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड, लेकिन ये तुरंत यानी बाद इंग्लैंड में सेटल हो जाते हैं। अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, लिटरेचर में क्लासिस्ट थे। क्लासिकल क्या होता है? शास्त्रीय संगीत। मतलब अगर यहाँ की शास्त्रीय संगीत कहेंगे का मतलब है कि यहाँ की जो प्राचीन संगीत है वो क्या कहलाती है? क्लासिक कहलाती है ना। तो वो वहाँ के जो क्लासिक थे, क्लासिक मतलब जो शास्त्रीय संगीत थी, वो तो संगीत मत समझो, जो शास्त्रीय यानी परंपरागत जो भी चीजें थी, है ना, उसमें इनका जो था सो लिटरेचर था, साहित्य था, है ना। एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और ये किस धर्म के थे? तो एंग्लो कैथोलिक रिलीजन के थे, एंग्लो कैथोलिक धर्म के थे, ठीक है। ये कैसे थे? है ना, एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। ये किस धर्म के थे? तो एंग्लो कैथोलिक धर्म के थे। तो सुन देखेगा इधर तब ना कुछ पता चलेगा, सुनियो रहा है। पूछ रहा था गाड़ी कितने का एवरेज देता है। हाँ, पढ़ो बोलिए इंग्लिश पर ध्यान हो। गाड़ी कितने का एवरेज देता है? एनसीसी में हम लोग गए थे, तो वहाँ एनसीसी का चल रहा था, .22 राइफल के बारे में वहाँ बता रहा था एलएस कॉलेज में, जो आर्मी का स्टाफ था, पीआई स्टाफ उसको कहते हैं। उसी में एलएस कॉलेज के कॉलेज का पूछ दिया कि सर राष्ट्रपति का वेतन कितना है? बोला कि हम तुमको पढ़ा रहे हैं .22 राइफल के बारे में, तुम हमसे राष्ट्रपति का वेतन पूछ रहा है। सब बैंड बन, है ना। एलएस कॉलेज, जीएस कॉलेज दोनों को एक ही साथ मिलाए हुए था, दोनों को एक साथ मिलाया, बैंड बनाया सबको, मतलब पुशअप मारने के लिए। और बोला कि एकदम ऐसे ही पड़ल रहा, किसी का सीना जमीन पे सटा तो सोच लेना। वो पंजाबी सब था इतना बड़ा बड़ा, जगरा देखा कि सटा ओकरा देह पर जाके चढ़ के, पूरा बूट रहता है ओकर, उतना मोटा जूता रहता है ओकर बूट, और पूरा चढ़ करके ऊपर दबा रहा है। देखा कि 2-4 गो लड़का सब पूरा सीना सटा दिया था, दौड़ गया ओकरे देह पर से, सब पर से पैर पैर रखई दौड़ गया। बोला आप पूछेगा दोबारा? लड़का से बोला नहीं पूछेंगे। ठीक है बैठ। अब समझ में आया ना? गुड, है ना। एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, ये किस धर्म के थे? एंग्लो कैथोलिक, जो परंपरागत जो धर्म होता है ना, वो उस तरीके से इनका अपना धर्म था, है ना, पौराणिक धर्म था इनका अपना। एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और ये राजतंत्रवादी थे। क्या थे? राजतंत्रवादी थे। इन्हें लोकतंत्र में, मतलब लोकतंत्र को ये ठीक नहीं मानते थे, इनके अनुसार से राजतंत्र ही ठीक था, है ना। मतलब राजा की जो शासन होती है वो, प्रजा की शासन इनको ठीक नहीं लगती। He rose to become one of the greatest poet of the 20th century। ये 20वीं शताब्दी के ये बहुत ही रोज पोएट में से एक थे। He was also a distinguished critic and dramatist। डिस्टिंग्विश्ड का प्रतिष्ठित, ये प्रतिष्ठित, और क्रिटिक का मतलब आलोचक, और ड्रामा आर्टिस्ट थे, है ना। आलोचक कहने का मतलब क्या? जो रचनाओं में या दूसरों में जो उसके त्रुटि को, उसके गलतियों को निकालता हो, उसको क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं। आलोचना करना क्या होता है? मान लो कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई मेरा वीडियो देख करके और ये कहे कितना घटिया पढ़ाता है, ये पढ़ाता है, वो पढ़ाता है, ये क्या कर रहा है? वो मेरा आलोचना कर रहा है। एक प्रकार से सोचो कि कह सकते हो कि वो मजाक उड़ाना भी कह सकते हो। तो ये कवि क्या थे? आलोचना करते थे, ठीक है। लेकिन आलोचना के फायदे भी होते हैं क्या? तो वैसे लोग आपकी बुराई को निकाल करके आपको दिखाता है जो आपको खुद पता नहीं चलता, तो उससे फायदा भी हो जाता है। अगर मान ली किसी को शेयर किया किसी से कि वो ठीक नहीं है, ऐसे है वैसे है, तो वो आपको अगर पता चलता हो तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में उस चीज के लिए सुधार भी करो। तो आलोचना ठीक भी एक तरीके से
तो ये आलोचक थे, ड्रामा आर्टिस्ट थे और प्रतिष्ठित थे। हाँ वो तो हो गया। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। 1948 में इन्हें लिटरेचर के चलते क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, है ना। नोबेल प्राइज क्या है? ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है ना, जो किसके द्वारा, किसके नाम पे रखा गया है? तो स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक जो डायनामाइट का खोज किए थे, डायनामाइट बनाए थे, उन्हीं के नाम पर। क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल नाम था उनका। उन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज मिलता है ना। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई अपने सरकार को, अपने यहाँ के सरकार को डोनेट कर दिया और कहा कि जो स्पेशल एरियाज है उसके क्षेत्र में जो पूरे विश्व में व्यक्ति बढ़िया करेगा उसको मेरे पैसों से उपहार देना। तो हर जब भी आ रहा था इसका टाइम तो लोगों को दे जाता है चुन करके। पहले साइंस ही था, अब उसमें और भी बढ़ गया, इकोनॉमिक्स बढ़ गया, शांति बढ़ गया, साहित्य बढ़ गया, ये सब बढ़ गया उसमें। तो पहले सिर्फ साइंस ही थी, है ना। अभी 7 क्षेत्रों में मिलती है नोबेल प्राइज। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। ही इज अ बेस्ट नॉन पोएम आर, जो इनके बेस्ट पोएम्स थे क्या? द वेस्ट लैंड, एस वेंसडे एंड द 4 क्वार्टर्स, ये इनकी रचनाएं हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा इनकी कौन कौन सी रचना है। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि द वेस्ट लैंड किनकी रचना है, हु रोट द वेस्ट लैंड। तो पता होगा तब ना कि हाँ T.S. एलियट के द्वारा लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा पढ़ लोगे तो ध्यान में रह जाता है। एज अ पोएट एंड अ स्पोक्स man for his age the truly represent the intellectual, social and the philosophical modes of the 20th century। 20वीं शताब्दी में ये दार्शनिक के रूप में, है ना, दर्शन के रूप में ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते थे? इंटेलेक्चुअल, बौद्धिकता को, सोशल को, है ना, फिलोसफी को, ये सारे मोड्स को वो रिप्रेजेंट करते थे। द प्रेजेंट पोएम, जो भी प्रेजेंट पोएम है, मैकविटी द मिस्ट्री कैट। मैकविटी बिल्ली का नाम है ना। मैकविटी द मिस्ट्री कैट, वो कैसे कैट है? मिस्ट्री कैट है ना, कि रहस्यमयी बिल्ली। इज फ्रॉम हिज अ कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ये जो अभी हमने रचना बताया ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ये एक पूरे किताब का नाम है, जिस किताब में से उनकी एक ये रचना ली गई है। कौन सी? मैकविटी द मिस्ट्री कैट, which was made into a very successfully music on a stage by the great composer Sir Andrew Lloyd Webber, है ना। एंड्रयू लॉयड वेबर के द्वारा इस कविता को स्टेज पर एक गाना के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। इट इज अ लाइट पोएम इन दी मॉक हीरोइक वेन, और ये कैसी पोएम है? लाइट, बहुत हल्की पोएम है ना। मतलब हल्की पोएम का कहने का क्या मतलब है? हल्की पोएम कहने का मतलब है कि जो आसानी से समझ में आता, वैसी है ना। और मॉक हीरोइक, मॉक हीरोइक का कहने का मतलब है कि झूठा। मॉक का मतलब होता है झूठा, है ना। जैसे मॉक इंटरव्यू होता है तो झूठा इंटरव्यू होता है ना। तो मॉक हीरोइक का मतलब होता है वीर रस की, तो झूठी वीर रस की ये कविता है। इट डज नॉट नीड एनी सोलेमन और डिटेल्ड एनालिसिस, इसको गंभीरता से जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ चार्म कम्स फ्रॉम इट्स अ नीट राइम्स एंड गैलोपिंग राइम्स। इसमें ना सीधी एकदम जल्दी मतलब पढ़ जाने वाला, ऐसा जैसे कि लाइन बाय लाइन पढ़ गए, इस तरीके से जल्दी वाले में पढ़ लेने में कविता है ये, और राइम्स भरी है ये। एज वेल एज द कॉमिक, और इसमें क्या है? कॉमिक भी है, यानी कि हास्य भी है ना। इसमें कुछ हास्य भी है। इफेक्ट ऑफ अ मॉन्स्टर, किसके बारे में? एक मॉन्स्टर के बारे में। कैसा मॉन्स्टर? मॉन्स्टर क्रिमिनल, मॉन्स्टर क्रिमिनल है। मॉन्स्टर एक प्रकार से समझ लो राक्षस कह सकते हो। द क्रिमिनल हु इज फैक्ट ऑफ कैट, और वो भी कैसा मॉन्स्टर? फैक्ट ऑफ कैट, बिल्ली है ना। अब कुल मिला के बात बता, देखो यहाँ पे कैट कह दिए हैं, लेकिन कविता में यूज कर रहे हैं इसके लिए ही। अगर कैट कह रहे हैं तो सी यूज करना चाहिए, तो कभी क्या यूज करते इसके बदले? ही। अगर ही यूज कर रहा है इसका मतलब ये कैट नहीं है, ये बिल्ली नहीं है ना। क्या ये तो चूंकि ही तो है तो मेल पर्सन के लिए यूज होता है, तो ये बिल्ली नहीं, ये क्या होगा? बिल्ला।
है ना, अपने यहाँ देहाती भाषा में बिलार कहते हैं उसको ना। लेट्स चलते शुरू करते हैं कि मैकविटी द मिस्ट्री कैट। मैकविटी क्या है? एक रहस्यमयी बिल्ली, बिल्ला। तो समझ लेना, अब पढ़ने के आवर में बिल्ली बिल्ला हो जाए तो संभाल लेना। मैकविटी इज, देखो मैकविटी इज, अब यहां भी गलती है। मैकविटी इज अ मिस्ट्री कैट। मैकविटी इज होना चाहिए था, क्योंकि उस स्टॉप्स एस का मतलब होता है काके की, तो वहां पे ये नहीं चलेगा। वहां पे यहाँ पे पढ़ना है कि मैकविटी इज अ मिस्ट्री कैट। मैकविटी क्या है? एक मिस्ट्री कैट है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। ये क्या है? ये एक हिडन पॉ भी है ना, जैसे छुपे हुए छुपाऊ समझिए कि ये है। फॉर ही इज द मास्टर अ क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। ये इतना ज्यादा क्रिमिनली मास्टर है, क्रिमिनल मास्टर है कौन? ये कैट, कि ये डिफाई करता है किसको? लॉ को, यानी कानून को भी चुनौती दे देता है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड कहने का मतलब है कि पुलिस का जो जस्ट लाइक थाना होता है, थाना नहीं समझ लो, थाना का पूरा का ग्रुप एक जगह जो होता है ना, पूरे पुलिस का जो एक जगह ऑफिस होता है, मेन ऑफिस, वो वहां का स्कॉटलैंड का स्कॉटलैंड यार्ड। बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड द फ्लाइंग स्क्वायर डिस्पेयर। वो स्कॉटलैंड का यार्ड जो है, पुलिस का जो पूरा वो जो ग्रुप है, वो इससे निराश है। द फ्लाइंग स्क्वायर डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब निराश है। कौन सा? फ्लाइंग स्क्वायर। देखो फ्लाइंग स्क्वायर क्या होता है? जैसे अपने यहाँ देख लो, एक थाना में पुलिस होता है, और कुछ पुलिस को देखोगे कि अपाची पल्सर पर, है ना, वो लोग गन रख करके और पूरा घूमे रहता है, तो वो एक प्रकार से समझो कि फ्लाइंग स्क्वाड है। उसका काम है पूरा घूम घाम करके चोर को पकड़ना उकरना, है ना। जनरली वगैरह जहाज वगैरह, हवाई जहाज से भी चोर को पकड़ा जाता है, जैसे फिल्म उलिम में देखते हो, तो वो भी पुलिस रहता है, जो बदन देखते हो पहिन लेबर दिया, है ना, तो भी पुलिस होता है। लेकिन अपने यहाँ उस सब तरीके का कहाँ है? अपना देश उतना डेवलप कहाँ है जो उस सब तरीके का करेगा? बाहर में सारी चीजें होती है विदेशों में। तो ये परेशान है उससे, ये दोनों पुलिस परेशान है इससे। फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ अ क्राइम, जब ये लोग पहुंचते हैं जहां पे क्राइम हुआ है, ठीक है, कौन लोग? ये पुलिस वाले लोग जब पहुंचते हैं, मैकविटी इज नॉट देयर, मैकविटी वहां पे नहीं होता। मैकविटी देयर्स नो वन लाइक मैकविटी, मैकविटी के जैसा कोई नहीं। He is broken every human law, जो मानवीय जो कानून है उसको ये बिल्कुल तोड़ने में महारत हासिल इसको है। किसी नियम, कोई भी नियम इस पे फॉलो नहीं होता, सारे नियम कोई तोड़ देती है। He breaks the law of a gravity, और ये ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ देती है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी ये झूठा साबित कर देती है। कैसे? I have read this poem already, so I tell you कि you know what is gravity। आप किसी भी चीज को अगर छोड़ते हो ऊपर से तो वो चीज नीचे गिरती है जमीन पे, ये हम लोग जानते हैं। दैट इज कॉल्ड अ ग्रेविटी, दैट अ रीजन ऑफ अ ग्रेविटी। पृथ्वी में ग्रेविटी, जिसके कारण कोई भी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं तो पृथ्वी पर ही गिरती है। कभी इसके बारे में क्या कहते हैं कि ग्रेविटी भी इसके लिए कुछ नहीं है, ग्रेविटी का लॉ को भी ये झूठा कर देती है। क्यों? क्योंकि ये एक बार ऊपर तो जाती है, लेकिन देखते रहो कि कहाँ आई कहीं नहीं आई, गायब हो गई। अब कुल मिला के ये समझो कि एक बिल्ली को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके ही रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ठीक है, बिल्ली को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके ही यहाँ पे बताए हुए हैं। आलोचक तो है ये हैं, तो यूं समझ लो कि जब पुलिस वाले भी इससे परेशान हो चुके हैं और एक बिल्ली के बारे में पता नहीं लगा पा रहे हैं, का मतलब है कि पुलिस वाले का अपमान कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं उसकी। क्यों? क्योंकि ये आलोचक कवि हैं। यहाँ इसका मीनिंग ये भी समझ लो, कविता का पूरा जो उद्देश्य है। ही इज अ पावरफुल ऑफ लेविटेशन, है ना, इसकी जो पावरफुल लेविटेशन है। व्हाट्स द मीन्स ऑफ अ लेविटेशन? हवा में उछलने और तैरने की क्षमता। लेविटेशन कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट इन एयर, है ना, कि ही इज अ पावर ऑफ अ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर।
फकीर भी जो होता है, जैसे कि मान लो कि जो संत महात्मा होता है, संत महात्मा जो जादू जानने वाला लोग होता है, वो भी इस चीज को गौर से देखता है, फकीर उसको भी पता नहीं चलता। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ अ क्राइम, जब इतना होने के बाद जहां भी क्राइम होता है तुम वहां पहुंचो, मैकबेथ इज नॉट देयर, वहां पे मैकबेथ नहीं मिलेगा। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, तुम इसको देख सकते हो कहाँ? बेसमेंट में। बेसमेंट जानते हो क्या होता है? शहर में घर बनाया, पता नहीं बेसमेंट क्या होता है? बेसमेंट होता है अंडरग्राउंड, लेकिन हाँ जस्ट लाइक अंडरग्राउंड समझो बेसमेंट। लेकिन अब आजकल उस तरीके से अंडरग्राउंड नहीं होता है कि पूरा पैक हो गया, नहीं, लोग तो घर ऊपर बना दिया, 10 फीट छोड़ के घर बना दिया, 8 फीट 10 फीट छोड़ करके, और ऊपर से घर बनाना शुरू किया, नीचे पूरा एरिया खाली कर दिया। क्यों? क्योंकि शहरों में क्या होता है कि आपके पास तो दूरा होता नहीं है, गांव में ना इतना दूरा दरवाजा है, तो शहर में तो होता नहीं है, तो लोग छोड़ देता है। क्या, जो शादी ब्याह होगा, कोई पार्टी फंक्शन होगा तो क्या होगा? नीचे रहेगा, नीचे होगा। तो वो जो एरिया कहलाता है, वो एरिया कहलाता है बेसमेंट। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या कहते हैं कवि की, कहाँ देख पाओगे उसको? एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ अ क्राइम एक्टिविटी नॉट देयर, यू मे सीक हिम इन दी बेसमेंट। बेसमेंट में देखोगे इसको। यू मे लुक अप इन दी एयर, आप इसको हवा में देखोगे। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, और जब फिर से एक बार फिर दोबारा देखोगे तो मैकबेथ इज नॉट देयर। अभी जस्ट देखो मैकबेथ यहाँ पे था, हवा में था, तुरंत में देखोगे तो गायब, तुम तुरंत में तुमको कुछ नहीं दिखेगा, वहां पे है ही नहीं वो। मैकबेथ इज अ जिंगर कैट, ये कैसा है? जिंगर कैट है। ही इज अ वेरी टॉल एंड थिन, ये लंबी और पतली। यू वुड नो हिम इफ यू सो हिम, है ना? जब आप इसको देखोगे तो पहचान जाओगे। फॉर इज आईज आर संकेन इन, है ना? इसकी आंख जो कैसी है? वो धंसी हुई है, संकेन है, धंसी हुई है। वैसे ना कि कोनो बिल्ली को देख ले आदमी तो वही कहे, पर हम लोगों को क्या मतलब है? कभी लिखे तो पढ़ रहे हैं, है ना? हम लोग के पास तो दुनिया भर का पेट एनिमल होता है ना? अब इनके पास बिल्ली है तो बिल्ली के बारे में लिखे हैं। ऐसे तो बिल्ली हम लोग तो बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं करते। क्या अपने यहाँ बिल्ली को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है? और जहाँ पे जिसके लिए बेटर हो उसके लिए बेटर है। अपने यहाँ बिल्ली को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, है ना? हाँ, जहाँ देखता है लोग उसको तो भगा ही देता है। ना ना, 2 लाठी कहाँ से सहेगी? बढ़ जाता है। 1 लाठी में तो सूत जाएगी, होता ही 2 लाठी कहला मारोगे, है ना? जो कह रहे हैं कभी हम सुन रहे हैं, क्योंकि बाहर के देशों में बहुत सारे जीवों को, छोटे छोटे क्रिएचर्स को बहुत ज्यादा किया जाता है। वहां तो लोग अजगर से, सांप से लोग उतना ज्यादा प्यार करता है, घर में उसको रखता है, खिलाता पिलाता है ना? बिछावन पे सुला करके लोग रखता है। WWE का प्लेयर सबको देख लो तो ससुरा सब बाघ को बनैले रहता है पेट एनिमल के रूप में, है ना? बाघ को रखे हुए रहता है। यहाँ तो हम लोग कुत्ता से भागे थे देख के, वो बाघ को धैले रहता है ना? भाई हम लोग इंसान है, इंसानी रूप में ही रहते हैं। हाँ, दूसरे जानवर को मारना पीटना नहीं है, लेकिन अब ऐसा जानवर को ना हित बना ले जो मालूम चले एक दिन हमारे खा जाए। तो कैसा मतलब कैट है तो जिंगर है। आप इसको कहाँ देख सकते हैं? ऐसे ऐसे जगहों पे देख सकते हैं। इसको पहचान सकते हैं, इसकी आंखें धंसी है, लंबा है, टॉल है। इज अ ब्रो, इज डीपली लाइंड विद द थॉट्स, है ना? इसके जो आईब्रो भाव भी होता है और माथा भी होता है। तो जो आप जैसे सोच में रहते हो तो कैसे इस पे पूरा इस तरीके से धारी धारी बन जाता है, तो इसकी भी आईब्रो पे ऐसे ही बनता है, लाइनिंग टाइप का बनता है, लगता है कुछ सोच रहा हो। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और इसका जो हेड है, जो सिर है, वो डोम के जैसा है, गुम्बद के जैसा। हिज कोट इज अ डस्टी फ्रॉम अ नेगलेट, हिज अ विस्कर आर अनकम्बेड, है ना? इसकी जो डस्ट जो कोट है, मतलब इसका जो ऊपर का कवर है, वो समझो कि कवर का मतलब जो ऊपर वाला बाल है, रोआ सब जो है, लगता है कि एकदम लापा बेपरवाह के चलते छोड़ दिया, जिसके कारण से पूरा गंदा हो चुका है इसका ऊपर वाला कवर, है ना? ही इज अ विस्पर। विस्पर क्या होता है? विस्कर क्या होता है? जो बिल्ली के जो गालों पे जो मुछवा आता है ना, उसको कहते हैं विस्कर ना। विस्कर आर अनकॉम्ड, अभी इसकी जो मुछवा है सो उगी भी नहीं है, अनकॉम्ड नहीं आया अभी तक। ही सीज, ही स्वेज, है ना? हिज नीड फ्रॉम साइड टू साइड, ये अपने सिर को इधर उधर हिलाती है
विथ अ मूवमेंट लाइक ए स्नैक। सांप को जैसे इधर उधर सपो नहीं करता है, आप कुछ लेकर के जाता है ना। सांप देखो फिल्म वगैरह में दिखाता है कि बीन बजाता है ना, जो बीन वाला होता है सो बीन बजाता है सपेरा, और ये सांप ऐसे ऐसे बीन पे करता रहता है। हम आपको आज ये झूठ से पर्दा हटा देते हैं कि बाबू मेरे सांप को कन्वे नहीं होता है, तो वो कहाँ से उस गाना पे बहुत ज्यादा झूम रहा होगा, है ना। वो ऐसे ऐसे क्यों करता है पता है, वो बिनवा जो बड़ा ज्यादा कलरफुल होता है ना, वो इधर उधर करता है, तो सांपवा का आंख तो होता है, कनवा नहीं होता, आंखवा होता है। वो उसको देख करके इधर उधर कर रहा होता है, बिनवा को देख रहा होता है। यहाँ लोगों को बताया जाता है कि वो सांप जो है सो बिन के आवाज पर पूरा मंत्र मुग्ध हो गया। दरअसल ये बात झूठी है। हाँ, तो सांप आप देखे होंगे कि सांपवा का कान था जब इंसानी रूप में था, तब जब सांप जब बनी तो उसके पास कान दरअसल नहीं होता है। फिल्म की क्या है, फिल्म के बारे में तो देखिए कि हॉलीवुड का फिल्म छोड़ दो, अभी अपने चले जाओ साउथ इंडिया का मूवी देखो, एक फैट मारेगा तो टायर ट्रक के क्या जो ट्रैक्टर का चक्का होता है पिछला चक्का ब्रास्ट कर जाता है, एक फट मारेगा तो विलेन जो है सो एक के बार उड़ ही गया और बिल्डिंग में लगा, बिल्डिंग तोड़ के अंदर घुस गया। बाप रे, उतना ज्यादा अगर किसी के पावर हो तो पावर अगर उतना ज्यादा हो तो क्या जरूरत है इतना बड़का बड़का मिसाइल बनाने का। उहे लोगों को खड़ा कर दे बाउंड्री पर, जो कौन आए मारो, एक उड़ा दो उधर। विलेन को एक गोली लगे, विलेन सुत गया, हीरो को पूरा छल्ली कर दिया, देख तो यो बच गया। ओ भाई समझ रही। हाँ, तुमने बोला क्या कि आवाज क्यों आती है, वो ग्राफिक्स का कमाल होता है। दरअसल मारता किसी को नहीं है ना, मारता किसी को नहीं। जितना ज्यादा आपको सीन दिखता है ना, सारा का सारा ग्राफिक्स का कमाल होता है, ठीक है। और बस वही उसका रहता है, आवाज टोटल का टोटल ग्राफिक्स का कमाल होता है। बहुत सारा चीजें रखा हुआ रहता है और उसी के अकॉर्डिंग घोड़ा दौड़ रहा, उसका आवाज, बम विस्फोट कर रहा, उसका आवाज, दीवार गिरा, उसका आवाज, मारा, उसका आवाज, ये सारा आवाज कॉपी किया जाता है, ठीक है ना। उस तरीके से इक्विपमेंट होता है जिससे वो सारी आवाज निकाली जाती है और उस आवाज को अकेला निकाल करके फिर उस मूवी में डाला जाता है, ठीक है। हम लोग फिर है ना आ जाते हैं अपने औकात पर। फिल्म वाले को फिल्म बना दे दीजिए, फिल्म जहाँ शूटिंग होती है अगर वहां पे चले जाओगे ना, इतना बोर फील होगा और तुम कहोगे कि घर ससुरा है, ये चीज देखने के लिए हम आए हैं। बस फिल्म में तुमको एक ही चीज थोड़ा सा पसंद आएगा, क्या, तो नाच और गाना। वो नाच होता है, वो गाना होता है। तो ये जो 5 मिनट का वीडियो जो गाना का देख लिए, ये कहियो शूट नहीं होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, शायद कहीं को हो गया होगा तो हो गया होगा। अब फिल्म वाला तो हमारा भाई हिस्ट्री पता है नहीं, और कोई जीके का क्वेश्चन है नहीं कि हम याद करके रखें। तो वो क्या होती है कि 5 मिनट का गाना बनाने के लिए समझो कि एक दिन लग जाता है 5 मिनट का गाना बनाने के लिए। तुम गाने में देखो कि हीरोइन अभी हीरो इस ड्रेस में था, तुरंत चेंज हो गया, वही ससुरा ये कैसे चेंज हो गया, है ना। जैसे ही एक स्टेप होता है, बस डायरेक्टर कहता कट कट, रुको वहां पे सीन, जाओ फिर अब कपड़ा चेंज करके आओ, अब कपड़ा चेंज करके फिर आएगा, चाहेगा चलो अब फिर से शुरू करो, है ना। जैसे फिर रोल करेगा, फिर वो होगा, फिर उसको सीन को कट करेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। समझो कि एक दिन निकल जाएगा पूरे 5 मिनट के गाना के लिए, बात समझे। वो एक बार शूट नहीं होता है, तो वो सब देखेगा तो आदमी को बकवास नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग को तो रेगुलर चीज चाहिए ना, क्योंकि रेगुलर चीज देखे हुए हैं ना। मारने वाला सीन देखेगा, वो सब जहाँ पे शूटिंग होता है मारने होने वाला, ऐसे तो तुमको बहुत ज्यादा मिलेगा भी नहीं जाने को, जाने का ही मिलेगा तो तुम बकवास देख करके तुम वहां से चले जाओगे। क्या देखना है यार, पगला जी चलिए ड्रामा कर रहा है सब, ठीक है। जो भी चीज दिखता है तुमको टोटल का टोटल ग्राफिक्स का कमाल होता है। तुमको दिखता है कि समुद्र में एक नाव पर एक बच्चा फंस गया, तो समुद्र होता ही नहीं है ना। वो क्या होता है कि इतना एरिया ले लिया और पूरा को कवर कर लिया, है ना। उसको क्या किया, छोटे एरिया में पानी करके छोटा सा नाव रख के बच्चे को बैठा दिया और उसी को शूट किया और उसी को तब्दील कर दिया उसको पूरा का पूरा समुद्र में, समझे नहीं। जितना दिखाया जाता है साफ कुछ नहीं होता है। स्पाइडरमैन में इतना सारा देखते हैं हम लोग, ग्राफिक्स देते हैं, उसका ग्राफिक्स कभी कभी सिनेमा दिखाता है तो पता चलता है कि तो कुछ होता ही नहीं है ये सब चीज। हालांकि अब जाने हम लोग बचपन, हम लोग भी अभी जाने हैं, नहीं तो हम लोग ही बचपन में यही जानते थे कि शक्तिमान ऊपर लड़ रहा है और हम लोग को यहाँ पे सेफ रख रहा है, समझे कि नहीं। बचपन में हम लोग भी यही जानते थे कि शक्तिमान ऊपर में लड़ रहा है और यहाँ हम लोग सेफ है। बड़े होने पर थोड़ा बुद्धि बढ़ा तो आज कौन है, आज कहते हैं कि सब चीजें नहीं थी, है ना, झूठी चीजें थी। हम लोग भी यही जानते थे। जिस दिन किल्विस के कब्जे में शक्तिमान आ जाता था,
किल्विस के कोई भी जो उसका एम्प्लॉय था उसके मतलब अंदर आ जाता था, हम लोग उस दिन घर से डरे बाहर नहीं निकलते थे। दोस्त लोग क्या कहते थे, बाप रे शक्तिमान तब पकड़ा गए तो अब तो हमने को उठा लेते ठीक नहीं। तो हम लोग इस तरीके से बाहर नहीं निकलते थे, डरे डरे बाहर निकलते। मम्मी पापा को इस बात का खबर नहीं कि बाल बच्चा काहे नहीं घर से निकल रहा है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग बढ़े तो पता चला कि तो कोई बातें नहीं है, ये सब तो चीजें नहीं होता ही सब। तुम लोग को बता दिए, तुम लोग डरना नहीं है ना। कहने का मतलब है कि आजकल का बच्चा सब कुछ जानता है। जो हम लोग 20 साल की उम्र में जाने हैं, आज 10 साल के लड़का कथी, आज 7-8 साल का लड़का वो सब चीज जानता है ना। हम लोग बटन वाला मोबाइल देखे, फर्स्ट अटेम्प्ट बटन वाला मोबाइल देखे, और अभी जन्म लड़का एंड्रॉइड देखता है, वो 5G। चलो हम लोग सुनते हैं कि इधर उधर करता सांप के जैसा। एंड व्हेन यू थिंक इज अ हाफ स्लीप, जब आप सोचते हो कि ये आधा सोए हुए है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, बल्कि उस समय ये पूरा का पूरा जगा हुआ होता है। मैकविटी देयर्स नो वन लाइक मैकविटी, यहाँ पे मैकविटी के जैसा कोई नहीं। फॉर ही इज फाइंड इन फैलिंग शेप, है ना। फैलिंग शेप का मतलब होता है बिल्ली के आकार का, है ना। ये फाइंड करोगे तो फैलिंग शेप में अ मॉन्स्टर ऑफ अ डिप्रेविटी, ये एक भ्रष्टाचारी मॉन्स्टर के जैसा, राक्षस के जैसा तुमको इसका आकार दिखेगा तुमको। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, तुम इसको सड़कों पर देख सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वेयर पर देख सकते हो। बट वेन अ क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन जहाँ पे क्राइम डिस्कवर होता है, मतलब जहाँ पे घटना घटती है वहां से पर्दा उठता है ना। ही इज आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल, है ना, ये बाहर से। दे से ही चीट्स एट कार्ड्स, ये कार्ड्स को भी चीट कर जाता है। कार्ड्स को चीट कर जाने का क्या मतलब है ना, क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रिंट है वो कार्ड पे भी नहीं आती, पेपर पे भी नहीं आती, पेपर को झूठा कर देती है। एंड हिज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ अ स्कॉटलैंड यार्ड्स, जो स्कॉटलैंड की जो पुलिस का जो संगठन है उसमें जो पेपर्स वगैरह है उस पर भी इसका फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आता है। एंड वेन द लार्डर्स लूटेड, है ना, वो सारी चीजें लूट ली जाती है। और द ज्वेलर कैश इज रिफाइल्ड, है ना, रिफलेड, जो भी ज्वेलरी का जो भी आइटम है उसको लूट लिया जाता है ना। और वेन ही मिल्क इज मिसिंग, और जब मिल्क मिसिंग हो, दूध जहां पे रखे थे वहां पे नहीं हो, और अनदर पिग्स बीन स्टिफल्ड, है ना, और अदर भी चीजें जो वहां पे नहीं हो। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, ग्रीन हाउस ग्लास क्या होता है, जिसमें आप छोटे छोटे पेड़ पौधों को, फूल वगैरह को लगाते हो, वो अगर तीतर बीतर हो जाए, नहीं मिले, टूट जाए। एंड द ट्रेलिस पास्ट रिपेयर, है ना, और ये एक कहा जाता है ट्रेलिस होता है, ट्रेलिस पास्ट रिपेयर, जो रिपेयर करने वाला जो होता है, सहारा के, किसी के सहारे कुछ चीज को खड़ा करने वाला, वो सारी चीजें गिर जाए, ये हो जाए। ए यानी कि हाँ, ए वाई ए, हाँ। देयर्स द अंडर ऑफ द थिंग मैकविटी इज नॉट देयर, उन सारे जगहों पे ये सारा क्राइम समझ लो कि मैकविटी का है, मगर जब वहां पर जाओगे मैकविटी इज नॉट देयर। लाइटवा ऑन करो तक अंधेरा हो गया। ऑन तो है सर, वहां से ऑफ होगा तब। ऑन है ना सर, छोड़ दो, कोई बात नहीं। देखो आदमी, सही में आदमी कोई बुरा और अच्छा नहीं होता है, वो अपने अंदर से जो बाहर निकालता है दुनिया उसको उसी तरीके में, उसी चीज के कारण उसको जानता है। अच्छा निकालिएगा तो अच्छा, बुरा निकालिएगा तो बुरा, समझे नहीं। एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रेटिस गॉन एस्ट्रे, है ना, समझौता बिगड़ जाता है इसके चलते, इसको इस ट्रेटिस गॉन एस्ट्रे, है ना, ये फॉरेन का जो ऑफिस है उसके बारे में कहा जा रहा है कि और द एडमायरेटली लॉस्ट सम प्लान्स एंड आर ड्रॉइंग बाय द वे, जो उनके जो प्लान्स थे, जैसे होता है कि किसी को पकड़ने के लिए जो प्लान बनाया जाता है वो बिगड़ गया। देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ अ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर, अगर पेपर वगैरह जो है, जो वो जो दस्तावेज वगैरह जो केसों से रिलेटेड है, वो सारा इधर उधर तीतर बीतर हो गया, इधर उधर चला गया, या स्टेयर पे बिखर गया,
तो बस एक ही मन में ख्याल आएगा, बट इट्स ऑनलेस टू इन्वेस्टिगेट। ये किसका काम होगा? काम होगा मैकविटी का, लेकिन इसका इन्वेस्टिगेट करना बडवेरी करेगा। रीजन किसका? तो फिंगरप्रिंट वगैरह भी नहीं आता है और इसको पकड़ पाना भी मुश्किल है। लोग जान भी गया कि मैकविटी का काम है, फिर भी नहीं पकड़ सकता, है ना। इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा तो मैकविटी इज नॉट देयर, मैकविटी वहां होगी नहीं। एंड व्हेन द लॉस हैज बीन disclosed, the secret service says, I must have been McVitie, but he is a mile away. अगर पता भी चल गया कि मैकविटी का काम था और लोग वहां जाता, तब तक मालूम चलता है कि मैकविटी जो है सो माइल अवे जा चुका है, वहां से काफी दूर निकल चुका है ही नहीं वहां, अता पता लापता है उसका उतने एरियाज में। You will be sure to find him resting or licking of his thumbs. तुम उसको बिल्कुल पा सकते हो, कहाँ? लीकिंग करते हुए उसके थम्स को। और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, और लगेगा जैसे कि जोड़ घटा गुना भाग कर रहा है, उसमें पूरा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उसमें पूरा इंगेज है। मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी लाइक मैकविटी के जैसा कोई नहीं। देयर नेवर वॉज अ कैट ऑफ अ सच सिटफुलनेस एंड सोविटी, है ना। इसके जैसा कोई नहीं है, न धूर्त और ना ही विनम्र। He always has been alibi and one or two to spare. At whatever time the deed took place, McVitie was there. कोई भी चीज घटती हो, घटना घटती हो, alibi, है ना। और वहां पे तुमको अगर देखोगे, है ना, तो वहां पर कोई आपको एक्सक्यूजेस फील नहीं होगी, क्योंकि वहां पे होगी ही नहीं वो। लास्ट पैराग्राफ है, एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विक्ड डीड्स आर वाइडली नन। समझो कि उसके जैसा तो कोई कैट है ही नहीं। आई माइट मेंशन मैंगोजरी, आई माइट मेंशन क्या है वो? आई माइट दूसरा क्या है? ये भी मेंशन ही है। आई माइट मेंशन मैंजूरी और आई माइट मेंशन ही है, हाँ, या मिस प्रिंट है मेरे में। तो आई माइट मेंशन ग्रिडल बोन। ये ग्रिडल बोन और मैंगोजरी जो है, ये दो कैट का नाम है। किसका कैट था? वो उसका था, WH का, या किसी भी रचना में किसी, ये दो बिल्लियों के बारे में कोई और भी दूसरे पोएट वर्णन कर चुके थे। ये पोएट जो TS इलिट है, इसको भी वो मेंशन करते हैं, कहते हैं कि ये भी दोनों को मिला दिया जाए तो मैकविटी के जैसा ये लोग नहीं है, कोई नहीं है। इन लोग को मेंशन करने पर कि आर नथिंग मोर देन एजेंट फॉर द कैट हु ऑल द टाइम। अगर उन दोनों कैट को इसमें मिला दे, उन दोनों कैट को भी इसमें इसके साथ अगर मिलाए, कंपेयर करे, तो वो दोनों इसके एजेंट होंगे और कुछ नहीं। मतलब इसमें मैकविटी को ऊपर दिखाने की बात है। जस्ट कंट्रोल दियर ऑपरेशंस द नेपोलियन ऑफ अ क्राइम। और ये क्या करती है, ये क्या करता है, करती है जो भी, है ना, क्योंकि कैट है, कैट लिख दिया लेकिन ही यूज करता है। कविता का शीर्षक में दे दिया कैट और ही से डिनोट कर रहा है, दैट मीन्स ही। तो ये क्या करता है कि ये टोटल को कंट्रोल करता है, टोटल ऑपरेशन को खुद ही मैकविटी। और ये कैसा, किससे तुलना करता है लास्ट में? द नेपोलियन ऑफ अ क्राइम। ये किसके क्राइम से इसका तुलना करता है? नेपोलियन के। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। ये थी कहानी। गुड।